नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ संडे स्पेशल में मैक्रम मिरर डिजाइन, जो कि ये मैक्रम सनफ्लावर मिरर डिजाइन। अगर आज की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो मैंने सनफ्लावर कहा है, ये बिल्कुल सूर्यमुखी फूल की तरह दिखेगा। बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये तो चेहरा देखने में काम आता ही है और घर की शोभा भी बढ़ाता है। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाकर देखें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि मैक्रम कितना लगा है। सबसे पहले जो ये डिज़ाइन बनती है, तो यहाँ से यहाँ जो 6 हमने माइक्रम वायर लिया है, ये 70 सेंटीमीटर है। और ये जो पिंक दोनों तरफ है, ये 40 सेंटीमीटर है, आधा मीटर से कम है। तो इसी तरह से आपको बनानी है। ये साइज़ अगर छोटा हो तो ये फूल 1 या 2 कम भी बन सकती है। हमने जो यहाँ वाली वायर लिया है, ये वाली, यहाँ पर हमने पिंक और येलो मिलाकर 1.5 मीटर करके लिया है। और जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो हमने लगाया है, ये 1 मीटर लिया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर वीडियो में कुछ नहीं भी समझ आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसे फिर से बताने की कोशिश करूँगी। तो मैक्रम मिरर डिजाइन बनाने के लिए मैक्रम वायर लेंगे। तो इस तरह का वायर आता है। मैं ये 2 कलर से बना रही हूँ। तो इसे पिंक को हमें लेना है 40 सेंटीमीटर, यहाँ तक इतना काट देंगे। ये 2 पीस लेना है और दूसरा येलो वाला 70 सेंटीमीटर हमें लेना है, इतना लेना है, 70 सेंटीमीटर काट देना है। तो ये 6 पीस लेना है। मिरर डिजाइन बनाने के लिए इस तरह का राउंड रिंग लेंगे। 10 इंच से हमें इस तरह से बैठा के देखना है। कांच से रिंग थोड़ा छोटा होना चाहिए। इस तरह से 6 लगाने के बाद अब जो हमने ये आधा मीटर से कम वायर लिया है, इसे भी इस तरह डबल कर देना है और इधर साइड में ऐसे लगाना है। इस तरह से करने के बाद अब इसे छोड़ देंगे। अभी हम ये सिर्फ पीला वाला बनाएंगे। अब जो ये दोनों को जो बीच में ये वायर है, इसमें हमें गांठ लगानी है, जिसे नॉट्स भी कहते हैं। इस तरह से फिर ये दोनों को बीच में लगानी है। इस तरह से फिर यहाँ भी इस तरह से लगाने के बाद ये जो फिर बीच वाला पोर्शन है, इसमें हम गांठ लगाएंगे। अब इसमें गांठ लगाएंगे। अब ठीक इसी तरह ये बीच वाली में हमें गांठ लगानी है। इस तरह से लगाने के बाद अब ये जो गुलाबी वाला वायर है, अब इससे हमें लगानी है पाइपिंग। तो इसमें हम पाइपिंग करेंगे।
यहाँ पर ये आधा इस तरफ से और आधा इस तरफ से, एक वायर से 2 बार इस तरह से। इस तरह से ये मैंने आधा कर लिया है। ठीक इसी तरह से हमें इसमें पाइपिंग देनी है, ये सभी से। इस तरह से एक वायर से 2 बार करके हमें पाइपिंग देनी है सभी को। ये लास्ट वाला इस तरह से देने के बाद फिर से हमें पाइपिंग देनी है इन सभी से इस पर। एक वायर से 2 बार। ठीक इसी तरह हमें इसमें भी पाइपिंग देना है। यह पूरा हो गया है। अब इस जगह पे आप मोती भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। मैं दोनों तरीका बता देती हूँ। जैसे कि आपको मोती अगर नहीं लगाना हो तो इस जगह पे इस तरह से यही वाला गांठ आप लगा सकते हैं। इस तरह से करके इसको फिनिश कर सकते हैं। और नहीं तो अगर इसमें आप मोती लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से मोती भी लगा सकते हैं। ये जो दोनों बीच का वायर है इसमें हम मोती लगा लेंगे इस तरह से, और फिर हम गांठ लगाएंगे।
इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको मोती नहीं डालनी हो तो प्लेन ही रहने दें। इसी तरह से हमें चारों तरफ बना लेना है। इस तरह से बनाने के बाद अब जो ये बीच का पोर्शन है पीला वाला, अब इसमें हमें गांठ लगानी है। ये दोनों लेंगे और ये साइड का लेंगे और इसमें हमें गांठ लगानी है। इस तरह से खींच लें गांठ लगाते समय। फिर इधर से ये जो गांठ है यही वाला गांठ है। इस तरह लगाने के बाद फिर इधर साइड से ये दो लेंगे और इससे गांठ लगाएंगे। इस तरह से फिर इधर से लेंगे ये वाली और ये वाली लेंगे और ये साइड से दोनों तरफ से इस तरह से गांठ लगा लेंगे। गांठ को नॉट्स भी कहते हैं। इस तरह से अब जो ये दोनों का ये बीच वाला है, अब इसमें ये दोनों तरफ से लेंगे वायर और इस तरह से गांठ लगा देंगे। और इस तरह से थोड़ा खींच लेना है वायर को। अब लगाने के बाद अब इसे हमें पाइपिंग देनी है। जब पाइपिंग देंगे तो इधर आधा लेंगे और इधर आधा का छोड़ देंगे। इसमें हमें पाइपिंग देनी है। एक वायर से 2 बार इस तरह से, फिर इससे देंगे। ये जो हाफ था इधर आधा का ये ले लेंगे। ठीक इसी तरह से हमें इधर भी देनी है। इसमें एक वायर से 2 बार इस तरह से अब जो एक इधर है इसमें भी हम पाइपिंग देंगे। आप वैसे एक लाइन करके छोड़ सकते हैं, इस जगह फिनिश कर सकते हैं, नहीं तो 2 लाइन भी दे सकते हैं। अगर फिनिश करना हो तो ये सब काट के पीछे की तरफ हमें चिपका देना है। इस तरह से अब जो ये है अभी इन चारों से हमें पाइपिंग दे देनी है।
अब ये जो है बीच में आप चाहें तो यहाँ पर मोती लगा सकते हैं, जिस तरह इस जगह पे मोती लगा हुआ है, नहीं तो सिंपल इस तरह से गांठ लगा देंगे। तो मैं सिंपल इस तरह से यहाँ पर गांठ लगा दी हूँ। ये अब कंप्लीट है। इसी तरह से हमें इस जगह बनानी है, इस जगह बनानी है, सेम इसी तरह से। अब इस जगह पे मैं काट के बता देती हूँ कि किस तरह चिपकाना है। इसे काट कर छोटा कर लेंगे। इस तरह से काटने के बाद लाइटर ले लेंगे या मोमबत्ती लेंगे, इस तरह से पीछे की तरफ देख सकते हैं ये चिपक गया है। तो इसी तरह से ये सभी को हमें चिपका लेनी है। तो पूरे को इस तरह बना लेना है। देख सकते हैं मैंने ये पूरे को इस तरफ चिपका दिया है। अब ये आईना स्टैंड है, तो हमें यहाँ कंघी रखने के लिए बनाना है। तो हमने यहाँ पर ये 70 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर हमें सभी 1.5 मीटर लेना है। ये पिंक भी 1.5 मीटर, ये येलो भी 1.5 मीटर। पहले तो ठीक इसी तरह ये डिज़ाइन बनानी है। ये 1.5 मीटर का वायर है, इसे 6 पीस लेना है। इस तरह से लगा लेंगे। ये पिंक लगा लेंगे, ये भी 1.5 मीटर है, 2 पीस पिंक कलर। इस तरह लगाने के बाद अभी ठीक यही वाली डिज़ाइन हमें यहाँ पर बना लेनी है। अब यहाँ पर ठीक यही वाला पहले 3 पहले उसके बाद 2 2 फिर से 1। अब हमें पाइपिंग देनी है यहाँ तक। ये सभी को पाइपिंग दे देनी है। ये पूरा पाइपिंग हो गया है। अब इसे हम पाइपिंग देंगे। इस तरह से ये चारों को दे देंगे। अब ये बीच में मोती लगा लेंगे। इस तरह से अब इधर हमें बनाना है ठीक इसी तरह से।
अब इसमें गांठ लगा देनी है। अब इसमें पाइपिंग दे देनी है ये चारों से। फिर ये चारों से इधर पाइपिंग देनी है। इस तरह से ये तीनों को भी दे देंगे। इस तरह से ये तीनों को भी दे देंगे। फिर ये चारों से हमें पाइपिंग दे देनी है। इस तरह दे देने के बाद फिर जो ये है इसमें भी हमें पाइपिंग देनी है। अब इसमें गांठ लगा देनी है। इस तरह से। अब यहाँ भी ठीक इसी तरह से कर लेना है। अब ये रिंग ले लेंगे। ये रिंग 3.5 इंच का है। अब इसमें ये अंदर की तरफ से वायर लेंगे और इस तरफ से निकालेंगे और फिर इधर से इस तरह से करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे। 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह से फिर से करना है। इसी तरह से हमें ये पूरे को लगा लेना है। ये पूरे को इसी तरह से लगा लेना है। इस तरह का लगाने के बाद मैंने यहाँ पर दीवार पर टांग दिया है ताकि ये शेप अच्छा आए। आप भी जब बनाए तो इस तरह टांग दें। अब यहाँ पर हमें फिर से वायर लगानी है। अब यहाँ पर 1 मीटर का वायर लेंगे और इस तरह से डबल करके इस तरह से डबल कर लेना है और ये अंदर की तरफ से लेकर इस तरफ से निकाल देना है और इसे इधर से लेनी है और इसको इधर से ऊपर की तरफ से लेकर इस तरह नीचे की तरफ निकालना है। इसी तरह से और वायर लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने 9 वायर लगाया है। ये 1 मीटर का वायर है। ये 9 लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 1 9। अब इसमें हमें डिज़ाइन बनानी है। अब ये पीछे की तरफ से लगाएंगे। ये 4 हो गया और ये 4 लेंगे। इस तरह से हमें बनाना है। अब जो ये वाली है, अब यहाँ पर हमें इसी तरह का गांठ लगा देनी है। इस तरह 4-4 करके लगाना है। सभी में पहले जोड़ लें कि इस तरह 4-4 मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिलता है तो आप एक और जोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि रिंग हो सकता है अगर इससे बड़ा हो तो और एक्स्ट्रा पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है तो यहाँ पर सिर्फ 2 बच रहे हैं। ये सिर्फ 2 बच रहे हैं तो मैं यहाँ एक और वायर लगाऊंगी 1 मीटर का। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ एक और वायर, क्योंकि एक कम पड़ रहा है। अब ये 4 हो गया है। अब गांठ लगा देंगे। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पर ये दोनों को बीच में लगाए हैं, इसी तरह से अब यहाँ पर लगाएंगे।
ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। इस तरह होने के बाद फिर से हमें यही वाला तरीका करना है। इस तरह बना लेना है चारों तरफ से। इस तरह से जितना लंबा रखना हो उतना रख सकते हैं। अब जो ये लास्ट वाला है इसी समान में सभी को ला देंगे। इस तरह से पास पास ला देंगे। ये अब बन के तैयार है। आप चाहें तो यहाँ तक भी फिनिश कर सकते हैं। आप कंघी रख कर डालकर उसे देखें कि कहाँ तक सही है, तो आप उतना लंबाई रख सकें, उतना लंबाई आप रख लें। अब इसमें जो बड़ा वायर है उसी से हम इसमें इस जगह पे बांध देंगे, और नहीं तो आप अलग से वायर लेकर आप इसे बांध सकते हैं। जब हम ये बांधेंगे तो पीछे का जो पोर्शन है, ये जो पीछे का पोर्शन है इसे थोड़ा खींच लेंगे ताकि ये सीधा रहे। इस जगह पे बांधने के लिए मैंने आधा मीटर लिया है, तो इसे हम इस तरह रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से ऐसे करके जाएगा, तो हमें टाइट से बांधनी है, आपको इसी तरह से बांधनी है। अब जो ये है इसे हमें पीछे की तरफ चिपका देना है। इस तरह से चिपका दें। मैं इसमें देख सकते हैं, मैं कंघी डाल के दिखा रही हूँ। इसमें देख सकते हैं ये अच्छे से जा रहा है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अभी हमने कांच नहीं बैठाया है, तो अभी हम ये ऊपर टांगने वाला बना लेंगे। लेकिन इसे बनाने के लिए हम इसे पहले उल्टा करेंगे, इधर से बनाएंगे। जो हमने कंघी स्टैंड बनाने वाली बनाई है रिंग डालकर, उसी के सामने ही हमें सीधा में टांगने वाली बनानी है। तो सभी को काट के चिपका दे। लेकिन देख सकते हैं ये सीधा का पोर्शन है, ये सीधा का पोर्शन है, तो हमें ये वाली वायर नहीं काटनी है। इसी में हम डिज़ाइन बना के टांगने के लिए बनाएंगे। तो ये मैंने उल्टा कर दिया है। अब इस तरह से एक बार इधर और इसी से एक बार इस तरफ से, फिर से एक बार यह अंदर की तरफ से और एक बार इस तरह बाहर की तरफ से। फिर अंदर से एक बार, अंदर से और एक बार बाहर से। यहाँ पर आपको जितनी जगह चाहिए कील में लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर 3 बार किया है इस तरह से। एक बार बाहर और एक बार अंदर, ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, इसी तरह। तो आप इस तरह 2 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ ही तक रख रही हूँ। 1 2 इस तरह से खोल दे रही हूँ। अब इसे पाइपिंग दे देना है। ये बाएं में लेंगे, इस तरह से ये बन जाएगी टांगने के लिए। अब इसे काट के इधर ही हम चिपका देते हैं, चिपका देंगे। इसे सीधा की तरफ से दिखा रही हूँ, इस तरह से दिखेगी ये।
देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे चिपका दिया है और ये है सीधा। बाद में मैं टांग कर दिखाऊंगी। अब इसमें हमें आईना लगानी है तो इसे हम उल्टा कर देंगे और जो ये सीधा वाला भाग है इस तरह से रखेंगे। अब इसे हमें बांधनी है तो आप पिंक कलर भी ले सकते हैं या येलो भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ येलो ले रही हूँ। तो अब मैं लगा रही हूँ। इस कलर से बनाते हैं तो ये जो कलर दिया हुआ है अगर आपको लगानी हो या बांधनी हो आईना को तो आप इसके बीचों बीच कर सकते हैं और येलो में आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इसे इस तरह से बांध देंगे। बीचों बीच हमें लगानी है। फिर हमें इधर से निकाल लेनी है। पहले नीचे की तरफ इस जगह से अब हमें निकाल लेनी है। अब इस तरह निकालने के बाद अब हमें इसमें गांठ लगानी है। इस तरह से फिर अब हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे। फिर इधर इस तरह से निकाल लेना है इसी के सामने में। अब इस जगह भी हमें इसी तरह से गांठ लगा लेनी है। अब ठीक इसी तरह से फिर यहाँ पर हमें नीचे की तरफ ले जानी है इस तरह से। फिर इसी के सामने यहाँ पर निकाल लेनी है। इस तरह से हमें अच्छे से बैठा लेनी है। फिर यहाँ भी हमें गांठ लगानी है इस तरह से। अब हमें फिर यहाँ से ठीक इसी तरह करनी है जो हमने अभी सभी में किया है। ये जो कांच में ये जो हम लगाते हैं अलग अलग तरीके से लगाते हैं। जिस तरह का डिजाइन होता है उस अनुसार इसमें लगाना पड़ता है। मैंने पहले भी एक मिरर का डिजाइन दे रखी, दिल शेप मिरर का डिजाइन दे रखी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर इसी तरह यहाँ भी करना है। अब ये इस जगह पे हमें निकालनी है। यहाँ पर भी इस तरह से गांठ लगा देंगे। यहाँ पर भी गांठ लगा लेंगे। अब इस जगह पे काट देंगे। इस तरह से इधर भी जोड़ देंगे। आप चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं, जैसे इस तरह से। तब अलग से जॉइंट नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है ये नहीं भी करने से होगा। अगर इस तरह ज़्यादा करते हैं तो कांच फूटने का डर नहीं रहेगा। ये जो गांठ हमने शुरू में लगाया था, आप इसे चिपकाना चाहते हैं तो चिपका भी सकते हैं इस तरह से। नहीं तो ये अच्छी तरह से गांठ लगा हुआ है, नहीं भी चिपकाएंगे तो भी होगा।
अब ये एक रह गया है तो इसे मैं इसमें से लेकर यहाँ पर फिनिश कर दूँगी। मैंने इसे कवर करने के लिए 3 मीटर लिया था ये वायर। ये अब बन के तैयार है। यहाँ पर 2 गांठ थी शुरू में, जो हमने गांठ लगाया था इसे मैंने खोल दिया है, एक गांठ, और इस तरह से अंदर की तरफ कर लेंगे। अब मैं इसे इस जगह पे चिपका दूंगी। तो ये वाली मैंने यहाँ पर चिपका दी है। तो इसी तरह से आप चिपकाना चाहते हैं तो चिपका सकते हैं, नहीं तो इस तरह छोड़ सकते हैं। जब ये बनाएं तो ये जो टांगने वाला है एकदम सीधा होना चाहिए, इसी के सामने ये वाला पोर्शन होना चाहिए। टांग कर दिखा रही हूँ। और इसमें मोती लगा लेनी है। ये सभी को एक समान भी काट सकते हैं या पहले छोटा फिर बड़ा भी काट सकते हैं। जो पीस अगर इस तरह का छोटा है तो उसे इस तरह से अंदर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी सामान ही काट दे रही हूँ। और इसमें इस तरह से, इस तरह करके इस तरह जॉइंट कर सकते हैं, या तो आप एक भी लेकर इस तरह से जॉइंट कर सकते हैं।